हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू समता एजुकेशन। समता एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका रीजनिंग एजुकेटर सौरभ। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई है वो भी आप बहुत अच्छी खासी कर रहे होंगे। और ऑनलाइन स्टडी के इस सीरीज में जहां पे आप पढ़ रहे हैं रीजनिंग सब्जेक्ट, और रीजनिंग सब्जेक्ट में जो आप टॉपिक जो आपका कंटिन्यू चल रहा है वो कौन सा है? डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, दिशा और दूरी। इस टॉपिक के लगभग हमने दो पार्ट कवर हमने कर लिए हैं, जहाँ पर हमने लगभग 14-15 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए हैं। सबसे पहले तो अब वो बहुत ही बेसिक से फर्स्ट जो पार्ट था वो बहुत ही बेसिक था। सेकंड जो पार्ट था वो उसमें थोड़े मॉडरेट टाइप क्वेश्चंस आए थे जो कि आपके प्रीलिम्स एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं। उनकी आपको यानी इस लेवल के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस आपके बैंक एग्जाम के प्रीलिम्स में नहीं आते हैं। प्रीलिम्स के एग्जाम में जो मैटर करता है वो करता है आपका स्पीड आपका कैसा रहता है और एक्यूरेसी को आप कैसे मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन वही रहने वाला है। तो आपको मेंटेन क्या करना है कि अपना स्पीड जो है वो आपको बढ़ाना है। स्पीड यदि आप बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं जो आपके मार्क्स हैं वो आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो फोकस आप रखिएगा स्पीड प्लस एक्यूरेसी पर। क्वेश्चन छोटे आते हैं, आसान आते हैं, बस जो टाइम है वो आपका कितना आता है, 20 मिनट्स आपका प्रीलिम्स में आता है। ठीक है, ध्यान रहे फोकस रहना चाहिए स्पीड पर, उसके साथ एक्यूरेसी पर। और इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं कुछ एक नए क्वेश्चंस के साथ, जहां पर हम और कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के इस टॉपिक में। और आज के इस पार्ट का पहला जो क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, रीड करिए एक बार और सॉल्व करिए। जो लोग पहली बार ये टॉपिक पढ़ रहे हैं उन्हें भी यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है, लेकिन बेहतर होगा कि यार एक बार आप लोग जाके यार प्रीवियस वाले जो वीडियोज़ हैं उन देख लीजिए, उन्हें बेहतर होगा आपके लिए कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये है कानपुर इज नॉर्थ ऑफ जौनपुर। कानपुर जौनपुर यानी उत्तर प्रदेश, जो कि बहुत सुर्खियों में है आजकल। ठीक है, और वो किस रीजन से है वो तो पता ही होगा आपको। रीजन क्या है? मिर्ज़ापुर। ठीक है, तो उसी की वजह से यहाँ ये सुर्खियों में है और वहीं पर हम इस क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। ठीक है, कानपुर इज नॉर्थ ऑफ जौनपुर। कानपुर है वो कहाँ पर है? नॉर्थ में है, किसके? जौनपुर के। बच्चों मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत आते हैं, जहाँ पर कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है वो दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में या कहीं पर किसी डायरेक्शन में होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में बहुत अच्छे तरीके से फोकस कीजिएगा। ठीक है, कानपुर इज नॉर्थ ऑफ जौनपुर। तो यहाँ पर ये क्या है? कानपुर है। और कानपुर कहाँ पर है? नॉर्थ में है, किसके? जौनपुर के। कानपुर इज इन नॉर्थ ऑफ जौनपुर। विजिबल है आप सबको ना? ये आपका हो गया जौनपुर। जौनपुर जानते हो? बताइए, जौनपुर आपको याद है तो किस तरीके से आपको याद है? कुछ लोग होंगे जो जौनपुर के होंगे, या फिर आधे लोगों ने तो शायद जौनपुर तभी सुना होगा जब मिर्ज़ापुर सीरीज आई होगी तब, है ना? चलिए, शरद शुक्ला जाने हैं जौनपुर। चलिए, यहाँ पे है कानपुर, कहाँ पे है? नॉर्थ में है, किसके? जौनपुर के। तो बच्चों ये था जौनपुर। जौनपुर की 4 डायरेक्शन थी, इसके नॉर्थ में कौन आ गया? कानपुर आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एंड झांसी इज ईस्ट ऑफ नोएडा। झांसी कहाँ पर है? ईस्ट में, किसके? नोएडा के। ना तो मेरे पास झांसी है ना ही नोएडा है। ठीक है, नहीं है ना दोनों, तो क्या करते हैं, क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं और फिर अगर कुछ डेटा मिलता है तो उसे प्लेस करते हैं आगे। हु इज वैसे हु पर्सन के लिए आता है ना शायद, लेकिन यहाँ पर शायद टाइपिंग मिस्टेक कुछ हुई होगी। हु इज ईस्ट ऑफ जौनपुर, जो कि जौनपुर के ईस्ट में है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था हु विच, जो जिसको जो आता है वो कहाँ आता है बच्चों? वो इमीडिएट पहले वाले पर्सन और शहर के लिए आता है। तो यहाँ पर आप ये देखिए हु या विच यहाँ पे शायद आना चाहिए था, आई थिंक सो। हु से जस्ट पहले कौन है? भावनाएं समझिए आप। ठीक है, हु से जस्ट पहले कौन है? जौनपुर है। सॉरी, हु इज ईस्ट ऑफ जौनपुर, नोएडा है। हु से जस्ट पहले देखिए कौन है, कौन सा शहर है? नोएडा है। तो नोएडा के लिए यहाँ पर हुआ है, तो आप हु के प्लेस पर क्या पढ़ सकते हैं? नोएडा पढ़ सकते हैं। तो कैसे रीड करोगे? नोएडा इज ईस्ट ऑफ जौनपुर। नोएडा कहाँ पर है? ईस्ट ऑफ जौनपुर। तो यहाँ पर क्या है? जौनपुर, और जौनपुर का ईस्ट ये हो गया। यहाँ पर क्या आ गया? नोएडा आ गया, ग्रेटर नोएडा। ठीक है, फिर इसके बाद है, अब नोएडा जब आ गया तो झांसी भी अब आ जाएगा ना? क्या है? एंड झांसी इज ईस्ट ऑफ नोएडा। झांसी कहाँ पर है? ईस्ट में है, नोएडा के। अब झांसी है वो नोएडा के ईस्ट में है, तो यानी झांसी यहाँ चला जाएगा भैया। और भी विजिबल होगा? नहीं है विजिबल ना? चलिए यार,
अच्छा जे से दो बन गए ना, झांसी भी बन गया और जौनपुर बन गया, तो यहाँ पे हमें थोड़ा कुछ और साइन हमें बनाना पड़ेगा उसका ना। चलिए इधर हम लिख लेते हैं ऐसे कि कानपुर जो है वो कहाँ पर है भैया, नॉर्थ में है किसके, जौनपुर के, ये जौनपुर हो गया। एंड फिर है झांसी इज ईस्ट ऑफ नोएडा एंड नोएडा इज ईस्ट ऑफ जौनपुर। नोएडा कहाँ पर है, जौनपुर के ईस्ट में है, यहाँ पर हो गया नोएडा, ठीक है। एंड झांसी इज ईस्ट ऑफ नोएडा, और यहाँ पे कौन आ गई, झांसी आ गई है, ये झांसी यानी JH हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद है कानपुर इज नॉर्थ ऑफ जौनपुर, कानपुर इज नॉर्थ ऑफ जौनपुर एंड झांसी इज टू द ईस्ट ऑफ नोएडा एंड नोएडा इज ईस्ट ऑफ जौनपुर। क्लियर है यहाँ तक। एंड एंड किसके लिए आया यहाँ बताओ, मैंने कहा एंड जो आता है ना वो पहले वाले पर्सन के लिए आता है। किसके लिए आता है, पहले वाला पर्सन के लिए। पहला वाला पर्सन कौन, आपको उससे आता है, हु लिखा हुआ है बच्चों। हु किसके लिए आया है वहाँ पर, हु किसके लिए वहाँ पर आया बताइए, नोएडा के लिए आया। तो यानी ये कहा गया है नोएडा इज टू द ईस्ट ऑफ जौनपुर, नोएडा है वो जौनपुर के ईस्ट में है, एंड साउथ ईस्ट ऑफ कानपुर, और कानपुर के साउथ ईस्ट में है। देखिए ये कानपुर है ना कानपुर बच्चों। ये कानपुर का डायरेक्शन कौन सा है, ये कानपुर का डायरेक्शन कौन सा है, साउथ, और ये क्या है, ईस्ट। यानी कि जो जौनपुर है, झांसी है वो कहाँ पर है, यहाँ पे है या नहीं है, है ना। तो यहाँ पर इसने ये कहा है कि झांसी बच्चों नोएडा के ईस्ट में, तो बिल्कुल नोएडा के ईस्ट में है, और यहाँ से कहाँ पर है, कानपुर के साउथ ईस्ट में। तो वो तो वैसे भी है, उस लाइन की तो आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। फिर इसके बाद है मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर भैया, मिर्ज़ापुर आ गया, कालीन भैया का मिर्ज़ापुर आ गया। मिर्ज़ापुर इज टू द साउथ ऑफ झांसी, मिर्ज़ापुर कहाँ है, झांसी के साउथ में। झांसी ये रहा, झांसी का साउथ नीचे आ गया, यहाँ पे कौन आ गया, मिर्ज़ापुर, ठीक है। यहाँ कौन आ गया, मिर्ज़ापुर आ गया, मिर्ज़ापुर शहर आ गया। एंड लखनऊ इज टू द नॉर्थ ऑफ नोएडा, लखनऊ कहाँ पर है भैया, नोएडा के, लखनऊ इज टू द नॉर्थ ऑफ नोएडा, लखनऊ नोएडा के नॉर्थ में। अब देखो बच्चों यहाँ पर हम बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ आपका यहाँ पे भी आ सकता है ना, लखनऊ यहाँ भी आ सकता है, और लखनऊ यहाँ भी आ सकता है। लखनऊ है ना वो कैपिटल है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। तीन जगह आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि हमें क्या है ना कि कोई उसने डिस्टेंस नहीं दी है। डिस्टेंस अगर देता तो बात ही कुछ और होती, सही है। कानपुर इज टू द नॉर्थ ऑफ जौनपुर एंड झांसी इज टू द ईस्ट ऑफ नोएडा हु इज ईस्ट ऑफ जौनपुर। एंड देन इसके बाद है कि ये क्या था, मिर्ज़ापुर इज टू द साउथ ऑफ झांसी, ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद था एंड लखनऊ इज टू द नॉर्थ ऑफ नोएडा, लखनऊ कहाँ पर है, नोएडा के नॉर्थ में, कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो आप कह रहे हो कि सर इसको आप एक ही जगह प्लेस क्यों नहीं कर लेते, तो बच्चों एक जगह प्लेस हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मान लीजिए हमसे क्वेश्चन में पूछा गया, बताओ कानपुर के रिस्पेक्ट में लखनऊ कहाँ पे है, तो बच्चों यहाँ से जाओगे तो ईस्ट आएगा, यहाँ से जाओगे साउथ ईस्ट आएगा, यहाँ से जाओगे नॉर्थ ईस्ट आएगा। तो कैसे प्लेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, समझे बात को। तो यहाँ पर पूछा गया आपसे लखनऊ इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर के रिस्पेक्ट में लखनऊ कहाँ पे है, पहला क्वेश्चन ये पूछा है। तो ये रहा भैया मिर्ज़ापुर, ये मिर्ज़ापुर है, और मिर्ज़ापुर से लखनऊ कहाँ पे ये आपको देखना है। तो देखो लखनऊ अगर जा रहे हैं तो ये लखनऊ है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में लखनऊ जा रहा है, यानी कहीं न कहीं इस तरह से जा रहा है लखनऊ। देखो सीधा तो झांसी गया, इधर कुछ नहीं है, तो यानी ये जो लखनऊ है ना वो किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ वेस्ट। कहाँ पे है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। यहाँ से लगभग अगर मैं लाइन खींचूँ तो ये लाइन चली जाएगी आपकी लखनऊ, समझ में आ गया, क्लियर है। तो आंसर यहाँ क्या बन जाएगा, देखो दो चीज़ यहाँ पे बन जाती हैं। आपसे पूछा गया है लखनऊ इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू मिर्ज़ापुर, लखनऊ किस डायरेक्शन में है, किसके, मिर्ज़ापुर के, ठीक है। तो आपको देखना है पहला वाला जो शहर है वो दूसरे वाले के रिस्पेक्ट में कहाँ है। पहला वाला शहर कौन सा है, लखनऊ, दूसरा वाला कौन सा है, मिर्ज़ापुर। तो आपको लखनऊ देखना है मिर्ज़ापुर बैठ के, ठीक है, लखनऊ देखना है मिर्ज़ापुर बैठ के। मिर्ज़ापुर बैठिए और लखनऊ देखिए, किधर देखिएगा,
नॉर्थ वेस्ट में आपको दिखेगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पर आपका क्या आंसर हो जाएगा बताइए? पहला ऑप्शन आपके पास क्या है, यहाँ पे ईस्ट है, फिर नॉर्थ है, साउथ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है। तो यहाँ पे निकल के क्या आएगा आपका आंसर? ऑप्शन नंबर 5 आपका निकल के आ जाएगा, यानी कि नन ऑफ दीज यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा। सॉरी, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, कौन सा? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है सभी को? कोई डाउट है? नहीं होगा ना? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है बिल्कुल इसी से रिलेट करता हुआ है। कह रहा है झांसी इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कानपुर। झांसी है किस दिशा में है? कहाँ से? कानपुर से। तो ये रहा कानपुर। क्या पूछा है इसने? झांसी इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कानपुर। झांसी ये रहा। ठीक है, हु इज ईस्ट ऑफ जौनपुर। ओके, चलिए झांसी इज इन विद रिस्पेक्ट टू कानपुर। झांसी है वो कानपुर से कहाँ है? बच्चों ये कानपुर, मैंने क्या कहा, पहला वाला शहर देखना है दूसरे वाले पे बैठ के। तो झांसी इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कानपुर। कानपुर बैठ जाइए, यहाँ पे कानपुर बैठ गए हैं, और कानपुर बैठ के अब आपको देखना है झांसी किस डायरेक्शन में है बताइए। तो यहाँ पर आप कहोगे कि सर जो झांसी है वो कानपुर से कहाँ पे है? इधर है, यहाँ पे देखो, यानी कि इस डायरेक्शन में है। समझ में आ गया? यानी कि इस डायरेक्शन में है यहाँ पे। तो यानी कि डायरेक्शन कौन सा हो गया? साउथ ईस्ट आपका हो गया। कौन सा हो गया? साउथ ईस्ट हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बात और, स्टार्टिंग में मैं ये डायग्राम बना रहा था तो मैं आपको ये बता रहा था कि क्वेश्चन में कहा गया हु इज साउथ ईस्ट ऑफ कानपुर। तो साउथ ईस्ट के कानपुर के साउथ ईस्ट में मैं आपको झांसी बता रहा था। बच्चों यहाँ पर जो बात की गई है ना, वो कानपुर के साउथ ईस्ट में नोएडा की बात की है। ये कहा था देखो, हु इज टू द ईस्ट ऑफ जौनपुर, हु इज टू द ईस्ट ऑफ जौनपुर एंड साउथ ईस्ट ऑफ कानपुर। तो कानपुर के साउथ ईस्ट में इसकी बात की जा रही थी, यहाँ पे झांसी की बात नहीं की जा रही थी। ठीक है, बात फिर भी अलग की भैया, यहाँ पे आपको कोई मतलब नहीं था क्योंकि वो ऑलरेडी प्लेस्ड है। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? साउथ ईस्ट, यानी ऑप्शन नंबर जो थर्ड आपको दिया गया है वो आपका आंसर बन जाना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, साउथ ईस्ट। बड़े अगले क्वेश्चन तरफ चलिए। सो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बनाइए। क्या बन जाएगा बताइए? चलिए भैया, तो आपका 17 नंबर का ये क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन हमने अब तक कर लिए हैं। 17वें नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है कि सुमित स्टार्ट वॉकिंग इन ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट ए। कोई एक पॉइंट आपको ए बनाना है और वहाँ से सुमित को मूव करवाना है। ठीक है, और कहाँ पे चलता है? ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट ए। सबसे पहले क्या बनाइए? पॉइंट ए बनाइए, यहाँ बना दें। ठीक है, सुमित स्टार्ट वॉकिंग इन ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट ए। यहाँ से चलना स्टार्ट कर दिया सुमित ने। ठीक है, एंड आफ्टर वॉकिंग 15 मीटर ही रीच्ड पॉइंट बी। कहाँ पहुँच गया भैया? पॉइंट बी पर पहुँच गया। ठीक है, फिर इसके बाद है फ्रॉम देयर ही टेक्स ए लेफ्ट टर्न। यहाँ से वो लेफ्ट टर्न लेता है। तो बच्चों यहाँ से लेफ्ट कहाँ जाएगा बताओ? ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा? नीचे गया तो राइट हो गया, ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा? यहाँ पे आपका लेफ्ट बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, कि सर ये कहाँ घुमाए जा रहे हो, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। यार यार यही तो समस्या है ज़िंदगी की, बस घूमते रहिए। ठीक है, कहीं भी, और ऐसे ही घूमते 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 आप अपनी मंजिल पर एक दिन पहुँच ही जाने हैं। चलिए फिर फिलहाल सुमित को पहुँचाते हैं उसकी मंजिल पे। सुमित कहाँ पे चला? ईस्ट की तरफ गया। कितना गया? 15 मीटर। 15 मीटर जाने के बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया, और लेफ्ट टर्न लेने के बाद ही रीच्ड पॉइंट बी। फ्रॉम देयर ही टेक्स ए लेफ्ट टर्न एंड वॉक 10 मीटर टू रीच पॉइंट सी। यहाँ से 10 मीटर चलता है, कहाँ पहुँच जाता है? वो पॉइंट सी पर पहुँच जाता है। ठीक है, इसके बाद है ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 7 मीटर। यहाँ से वो लेफ्ट टर्न लेता है। तो बच्चों यहाँ से अगर इधर जाएगा तो ये राइट हो जाएगा। यहाँ से लेफ्ट जा रहा है और कितना लेता है? 7। तो ये जब लाइन इसके पैरेलल 15 है, आपको 7 जाना है, यानी ये कह सके इससे लगभग आधा ही मान लो, थोड़ा है ना।
ये 7 चला गया, क्योंकि ये 15 है, ये अगर पूरी लाइन बनाओगे 15 बन जाएगी, आपको 7 बनानी है, आपको इतनी बनेगी, ठीक है। ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 7 एंड रीच पॉइंट डी, यहाँ कौन सा पॉइंट उसका आ गया, डी पॉइंट आ गया, ठीक है। थोड़ा बड़ा बनाना है मुझे, कोई भी प्रॉब्लम हो पूछ लिया करो, ठीक है। इफ यू डोंट आस्क यू डोंट गेट, ठीक है, नहीं पूछोगे कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। तो पूछते रहिए, कोई समस्या डाउट आपको आते हैं किसी भी टॉपिक की रीजनिंग में आते हैं तो पूछते रहिए, इवन रीजनिंग में नहीं किसी भी वीडियोज में आपको प्रॉब्लम आ रही है आप बताइए जरूर, ठीक है। इसके बाद है देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 34 मीटर टू रीच पॉइंट ई, यहाँ से वो टर्न लेता है कहाँ पर, राइट में, और राइट में कितना 34 मीटर वो जाता है, कितना जाता है 34 मीटर जाता है। 15 तो ये हो गया, यहाँ से राइट या लेफ्ट, ओके। ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 7 मीटर एंड रीच पॉइंट डी, देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 34 मीटर। लेफ्ट नीचे होगा या ऊपर होगा बताओ, ऊपर अगर गया तो राइट हो गया, नीचे जाएगा 34 जाएगा, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आने पे कितना हो गया बताओ, 10 हो गया, ठीक है। अभी टोटल कितना था, 34 जाना है ना, तो यानी कि 24 और अभी रिमेनिंग है। टोटल 34 जाना था, 10 पहुँच गया, कितना और बाकी है अभी 24, ये लो 24 और पहुँचा दिया आपने। लाइन सीधी है या नहीं है यार, ये लाइन सीधी नहीं होती है, तो ऐसा करेंगे बोर्ड में लाइन खिंचवा लेंगे ना, ठीक हो जाएगा। अब भी सीधी नहीं है, अब ठीक है। ये हो गया 24, ठीक है, ओके। एंड रीच पॉइंट ई, यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट ई आ गया, ठीक है। पॉइंट ई पर आ जाता है। इसके बाद है फ्रॉम पॉइंट ई ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 28 मीटर, यहाँ से वो कितना जाता है 28 जाता है। पॉइंट ई से देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और ध्यान से पढ़ते हो जिधर वो आपसे ले जाने लेकर उधर आप ले जाओ, ठीक है। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन क्वेश्चन ऐसे बन जाता है, लेकिन ये याद रहे कहीं भी अगर लेफ्ट की जगह राइट घुमा दिया ना तो क्वेश्चन दिशा से भटक जाएगा, साथ साथ भटक जाएंगे हम भी, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखिए। वहाँ पे कहा जा रहा है फ्रॉम पॉइंट ई, तो फ्रॉम पॉइंट ई ही टर्न टू हिज राइट, वो अपना राइट टर्न लेता है, तो बच्चों राइट इधर तो लेफ्ट होगा, इधर क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, और कितना जाता है 28 जाता है। तो एक बात को समझिए, कोई मुझे ये डिस्टेंस बता सकता है कितनी है, आप कहोगे सर यहाँ से यहाँ तक 15 यदि है और यहाँ से यहाँ तक 7 हो गई, क्योंकि ये 7 है तो इसके पैरेलल ये कितनी हो गई 7 यदि हो गई है, तो ये कितनी बच गई है आपकी 8 बच गई है, ठीक है। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या बताइए एक बार, ये 7 और ये 8 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। टोटल ए से बी की डिस्टेंस कितनी थी 15 थी, मैंने इसको 8 और 7 के दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर दिया है, ठीक है। डिवाइड करने के बाद यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे आ गया कि पॉइंट ई से वो राइट टर्न लेता है और कितना था 28 जाता है। तो बच्चे 28 में यदि मैं यहाँ तक जाऊँ तो मेरे 8 किलोमीटर हो गए या 8 मीटर हो गए हैं। अभी मुझे 20 और जाना है, तो 20 में और यहाँ पे चला जाऊँगा, ये लीजिए, समझ में आ गया कितना हो गया 20 और यहाँ से चला गया, तो अब कहाँ पहुँचेगा, फ्रॉम पॉइंट ई ही टर्न राइट एंड वॉक 28 मीटर, कहाँ पहुँचेगा 28 मीटर ये जाएगा, तो 8 तो वहाँ तक हो गया और 20 ये हो गया, ठीक है। एंड रीच पॉइंट एफ, और वो कहाँ पहुँच जाता, पॉइंट एफ पर पहुँच जाता, यहाँ पर हो गया पॉइंट एफ आपका बन गया, ठीक है, पॉइंट एफ बन गया। फिर इसके बाद है फ्रॉम देयर ही टर्न राइट एंड वॉक 40 मीटर, और यहाँ से वो राइट टर्न लेता है, कितना जाता है 40 जाता है। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, पॉइंट एफ पर पहुँच गया एंड फ्रॉम देयर ही टर्न टू हिज राइट, यहाँ से राइट टर्न लेगा, कितना जाता है बच्चों 40 जाता है, 40 जाता है, ठीक है। टू रीच पॉइंट जी, पॉइंट जी पर पहुँचने 40 मीटर जाता है, तो यहाँ से उसको जाना है कितना 40 जाना है, तो कहाँ तक हो जाएगा, यदि मैं इसके पैरेलल यदि लगाऊँ इसे, तो इसके पैरेलल में 24 तो ये है और 10 ये है, यानी कि यदि यहाँ तक पहुँचेगा तो कितना जाएगा 34 जाएगा, कितना जाएगा 34 जाएगा। मैं बोर्ड से बाहर जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो है, ठीक है, उसे आप समझिए। यहाँ पे क्या होगा, एक बात फिर से समझिए आप, इसको बच्चों जाना है 40 मीटर, 40 मीटर कहाँ जाना है, इसे नॉर्थ में जाना है, समझ में आ गया आपको, नॉर्थ क्यों, क्योंकि इससे राइट टर्न यहाँ से लेना है। तो यदि हम इसके पैरेलल जाएँ तो 24 तो यहाँ तक हो जाएगा, समझ रहे हैं ना मेरी बात को, और 10 यहाँ तक तो कितना होगा 34 हो गया, जाना कितना आपको टोटल 40 जाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे 6 और ऊपर निकल जाएगा, तो कहने का मीन कि यहाँ से यहाँ पर कितना हो गया आपका टोटल बताइए,
ये हो गया बच्चों आपका यहाँ तक 24 और यहाँ तक का हो गया आपका 10 और अभी 6 और आपको जाना तो 6 आपने ये और बना दिया एक और, ठीक है, क्लियर है। तो ये 24, ठीक है, और बड़ा यदि हम इसे लिख दें तो ये हो जाएगा आपको 24, ये 10 और ये 6, 24 प्लस 10 34 प्लस 6 40 हो गया। यहाँ पर कौन सा पॉइंट आ जाता है, टू रीच पॉइंट जी, पॉइंट जी पर ये आ गया, ठीक है। इसके बाद है यहाँ से ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 32 मीटर, यहाँ से वो 32 मीटर जाता है। अच्छा यार ये मुझे बताया कोई ये कितनी थी, ई से एफ मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया था कि फ्रॉम पॉइंट ई, ओके, ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 28 मीटर, यहाँ से वो 28 था ना, तो ओके ओके ओके, ये 8 हो गया, ये 20 हो गया यहाँ पर, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे हम नोट लिखना भूल गए थे ना, इसलिए मैं यहाँ पे पहले टुकड़े करके क्यों लिखता हूँ, ताकि बाद में कहीं ना कहीं हमें आसानी रहे, ठीक है। आप एक साथ 28 भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है, लेकिन मैंने और अपने क्वेश्चन को अपना यहीं पे आसान बना लिया है, ठीक है, कि भाई इसके सामने वाली हो गई 8, बची हुई 20 आपकी बन गई, ठीक है। इसके बाद है फ्रॉम पॉइंट जी ही टर्न्स राइट एंड वॉक 32 मीटर टू रीच पॉइंट एच, यहाँ से वो कितना टर्न लेता है बच्चों बताइए, 32 मीटर टू रीच पॉइंट। देखो यहाँ तक अगर वो टर्न लेता है, यहाँ पे आता है, तो ये कितना हो जाएगा बताइए। तो आप कहेंगे सर इसके पैरेलल में यदि हम जाएं तो इसके पैरेलल में ये कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, यहाँ तक कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, समझ में आ गया। एक मिनट थोड़ा और इसको ऐसा बना लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ तक कितना हो गया, 28 हो गया। जाना कितना है इसे, अभी इसने जाना है बच्चों 32 टोटल जाना था, 28 जा चुका। 28 कैसे हुआ, देखो ये पैरेलल लाइन है, इसके बिल्कुल सीध में एकदम पैरेलल लाइन हो गई, कितनी हो गई, 28 की हो गई है, 4 और जाना है। अब ये जो लाइन है यहाँ तक, ये कितना है 7, इस 7 में से कितना लेना है, इसको 4 और लेना है। तो 4 लेने का मतलब बच्चों ये लगभग यहाँ तक आ जाएगा, और यहाँ पर कौन सा पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट एच। बात को समझ रहे हैं, टोटल 32 जाना था ना, तो 28 यहाँ तक आ गया और 4 आपका ये आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट आपका आ गया, इधर आ गया आपका पॉइंट एच, आपका पॉइंट आ गया, ये आपका डायग्राम बन जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन यदि आया आपके एग्जाम में तो ये मान लो 4 से 5 नंबर के आपके लेके आएगा, ठीक है। चलिए भैया, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू ए, बता दो। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू ए, जी कहाँ पे है देखिए एक बार, जी है यहाँ पर, विद रिस्पेक्ट टू ए, ए यहाँ पर है, तो बच्चों ए से ए पर बैठिए। मैंने क्या कहा, इन विच डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू ए, ए के रिस्पेक्ट में ए पर बैठकर जी देखना है, तो ए पर बैठकर जी देखोगे तो एरो इधर जाएगा, और एरो की डायरेक्शन कौन सी है बताओ, नॉर्थ वेस्ट, कौन सी है, नॉर्थ वेस्ट। क्या आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि नॉर्थ वेस्ट आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को, है ना। तो एरो देखिए, एरो किस डायरेक्शन में है, किन डायरेक्शन के बीच में है, तो यहाँ पर नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ यहाँ पर, और अगला क्वेश्चन जो आपका है वो इसी से रिलेटेड है, डेटा यही है, बस आखिरी क्वेश्चन जो है वो आपका चेंज हो गया है। क्वेश्चन यहाँ पे कुछ ऐसा पूछते जा रहा है कि पॉइंट जे इज, if point J the point of intersection of point A, B, D and E, then which of the following is true? Wow. If point J is point of intersection point A, B, D, C, okay. A, B, D, E, A, B, D, E, इनका इंटरसेक्शन जो कर रहा है वो कौन सा पॉइंट है, पॉइंट J, यानी कहने का मतलब यहाँ पे जो है ना, समझ रहे हैं, ये कौन सा पॉइंट है, जे पॉइंट है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, यहाँ पे ऊपर डेटा नहीं था, ये पर्टिकुलर ये कंडीशनल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को हम कहते हैं कंडीशनल क्वेश्चन, जो कंडीशन केवल इसी क्वेश्चन ले आई हो, ठीक है। कहा गया इफ पॉइंट जे है इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट ए बी डी ई, यानी ए बी डी ई पॉइंट जहाँ पर मिल रहे हैं उन चारों को इंटरसेक्ट करवा रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है
देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट जे, जे के बारे में सही कौन सा है। तो यहाँ पर जो आपके पास पहला ऑप्शन है वो है पॉइंट एच इज नॉर्थ ऑफ जे, पॉइंट एच है वो जे के नॉर्थ में। तो बच्चों यहाँ पर आप देखोगे पॉइंट एच यहाँ पे है और जे यहाँ पर है, तो जे से बैठ के आप जो एच को देखोगे तो किस डायरेक्शन में आपको दिखेगा बताइए। वो दिखेगा आपको नॉर्थ ईस्ट में दिखेगा। कहाँ दिखेगा? नॉर्थ ईस्ट में आपको दिखेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहला जो कंडीशन आपको दिया हुआ है, पहला जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है वो कहीं ना कहीं क्या है, गलत है। सेकंड ऑप्शन पर आ जाइए। सेकंड ऑप्शन ये है कि जे ई प्लस जे डी। तो जे ई कितना है यहाँ पर देखिए, जे ई, जे से ई का डिस्टेंस कितना है 24 है, जे और ई 24 प्लस जे डी, जे से डी का कितना है बच्चों 10, कितना हो गया 10 बराबर जी एफ, जी एफ कहाँ पे है, ये रहा जी से एफ, ये कितना है 6, 10 और 24 कितना हो गया 40 माइनस 6। कह रहा है क्या ये वैल्यू दोनों बराबर हो जाएंगी। तो देखो ये कितना हो जाएगा 34 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 34 हो गया। तो यानी कि ये वैल्यू क्या है, बिल्कुल सही है आपकी। आपसे पूछा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट जे, तो जे के बारे में ये बिल्कुल सही है। ठीक है, खैर चलिए आगे भी एक बार चेक कर लेते हैं। हालांकि आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बन जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन और चेक कर लेते हैं एक बार। फिर है कि जे इज नॉर्थ ऑफ डी, जे इज नॉर्थ ऑफ डी। बच्चों जे है वो नॉर्थ में है क्या डी के, बताओ। जे तो बच्चों साउथ में है डी के, लेकिन हाँ डी है वो तो नॉर्थ में है जे के, लेकिन यहाँ बात हो रही है कि जे इज नॉर्थ ऑफ डी, जे नॉर्थ में है डी के नहीं बच्चों, वो साउथ में है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर इसके बाद ऑल आर ट्रू, क्या सारे सही हैं। तो हम कहेंगे भाई सारे सही नहीं है, पहला ही गलत हो गया, तो सारे सही कहाँ से हो गए। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए जहाँ से मिले। चलिए आगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है। यानी मैंने क्या कहा, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो इसे बनाने में लगभग आपको लगने चाहिए 2 मिनट। हालांकि मुझे समझाने में से 10 मिनट लग गए, वो बात अलग है ना, क्योंकि समझाना एक अलग बात हो जाती है, सॉल्व करने एक अलग बात हो जाती है। ठीक है, तो आपको सॉल्व करना है, समझाना नहीं है एग्जामिनर को। ठीक है, चलिए यार कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय सुमित इन वेस्ट डायरेक्शन। सुमित के द्वारा वेस्ट डायरेक्शन में जो ट्रैवलिंग की गई थी वो कितनी थी। सुमित यहाँ था, इधर गया था, तो ये कौन सी होगी, ये तो ईस्ट गया था इधर। ठीक है, यहाँ से फिर इधर गया, जे तो हटा देते हैं यार हम ना, जे हटा देंगे क्योंकि जे पर्टिकुलर उसी क्वेश्चन लेता। अब जे का कोई काम नहीं है यहाँ पे, अब ये एक लाइन बन गई है। ठीक है, अब जैसे पहला क्वेश्चन था वैसा ही हो गया। इधर से ये सबसे पहले बी पर गया था, है ना, तो ये तो किधर चल रहा है, ईस्ट में चल रहा है, तो ये तो काउंट ही नहीं होगा, नहीं होगा ना। ठीक है, फिर किधर गया, नॉर्थ में गया था, वो भी काउंट नहीं होगा। फिर आ गया वेस्ट में, यहाँ पे आ गया वेस्ट में, तो सबसे पहले कितना गया 7 प्लस, इसने ये कहा वेस्ट डायरेक्शन की तरफ उसने कितना ट्रैवल किया। तो बच्चों इधर सबसे पहले जो गया था ना वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ चला था। ठीक है, फिर किधर गया, ऊपर गया, नॉर्थ में गया, तो वो भी काउंट नहीं होगा। फिर देन यहाँ से सी से टर्न लिया तो किधर गया, वेस्ट डायरेक्शन में गया। वेस्ट डायरेक्शन कितना गया, 7 मीटर गया था, 7 मीटर आपने यहाँ पे काउंट कर लिया। देन ही वेंट इन साउथ डायरेक्शन, साउथ में कितना गया 34 गया था, बट वी विल नॉट काउंट इट। ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा गया, वो पूछा गया है कि वेस्ट डायरेक्शन में उसने कितना ट्रेवल किया, तो ये तो कौन से डायरेक्शन में है, साउथ में है। ठीक है, देन ई से एफ गया, तो ई से एफ की डायरेक्शन कौन सी है आपकी, ई से एफ की डायरेक्शन आपकी कौन सी, देख के बताइए एक बार। यहाँ से जो जा रहा है वो कौन सी डायरेक्शन है आपकी, वेस्ट डायरेक्शन है। वेस्ट डायरेक्शन कितना गया है 28 यहाँ पे गया है, तो 28 को यहाँ पर भी आप प्लस कर दीजिए। ठीक है, 28 आपने प्लस कर दिया। देन यहाँ पर अगेन किधर इसने मूव किया है, नॉर्थ डायरेक्शन मूव किया है, इट विल नॉट बी काउंटेबल। ठीक है, इसे आप नहीं यहाँ पे गिनने वाले हो। देन वापस से इसने किधर ट्रैवल किया, ईस्ट डायरेक्शन में ट्रैवल आप इसने किया है, तो इसको भी आप नहीं काउंट करने वाले। फिलहाल की कंडीशन में जो यहाँ पर आप काउंट करने वाले हो, आप काउंट करने वाले हो 7 + 28 = 35। यहाँ पर जो आपका आंसर निकल के आएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंड दैट इज 35। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 35 आपका आंसर बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, 35। ओके, क्लियर है सभी को गाइस। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं 3, 4 या 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पे आते हैं और कहीं ना कहीं आपके इस सिलेक्शन में बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं, तो प्रैक्टिस कीजिएगा ऐसे क्वेश्चंस की। और यहाँ पे जनरली क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं, ऑप्शंस को हम सही से नहीं पढ़ते हैं, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, ऐसी जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई इसी से रिलेटेड है।
और इसे एक बार देखिए कि क्या कुछ पूछा गया। आई होप इसका आंसर आपने दे दिया होगा अब तक कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट सी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट एच। इसका आंसर तुरंत आना चाहिए। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट सी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट एच पर बैठ के आपको पॉइंट सी देखना है। तो ये बच्चों कहीं ना कहीं क्या है, आपका एच है। आपको पता है ये जो डिस्टेंस है ना वो 4 यहाँ तक हो गई है और 3 ये रह गई है, ठीक है, जस्ट नीचे नहीं है इसके, थोड़ा इधर है। तो आपसे पूछा गया व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट सी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट एच। इस बात का आपको ख्याल रखना है कि कौन से पॉइंट पर बैठ करके आपको कौन सा पॉइंट देखना है। ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होनी, बात समझ में आ गई है ना आपको। चलिए, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट सी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट एच। बच्चों सी देखना है एच पे बैठ के। बच्चे यहाँ पर जनरली गलती क्या करते हैं, उन्हें ये थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि सर सी से एच बताना, एच से सी बताना। यार ये देखो कि रिस्पेक्ट क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एच। तो जहाँ पे रिस्पेक्ट आ जाए, जिसकी रिस्पेक्ट में, वहाँ बैठ के आपको देखना है। यहाँ पे पूछा गया है रिस्पेक्ट टू पॉइंट एच, तो एच के रिस्पेक्ट में आपको बताना। तो एच के रिस्पेक्ट में सी इधर दिख रहा है, तो ये तीर का निशान एरो बना दो। तो ये किधर है बताओ, ईस्ट और साउथ के बीच में है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, साउथ ईस्ट। एंड यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर, ठीक है। बढ़े आगे अगले क्वेश्चन तरफ। तो यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है कुछ ये। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, वाओ। देखो एक बार बनना चाहिए, बस एक बार बन गया ना तो कहे आपके जो 5 क्वेश्चन हैं, 5 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एकदम लास्ट मोमेंट पर हम ऐसे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं और क्वेश्चन हमारा पूरा बन गया। क्वेश्चन पूरा होने के बाद जैसे ही हम क्लिक करने जा रहे थे टाइम ओवर हो जाता है। तो इस बात का ख्याल रखिए क्या कि जब भी कभी आपका ऐसा थोड़ा बहुत बन जाए, थोड़ा बहुत रहे, और आपके पास टाइम बहुत कम रह जाए, तो ऐसे में जितने क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं पहले वो एक बार टिक कर लीजिए, क्योंकि आपको पूरा बनाने के चक्कर में कहीं ना कहीं जो 1-2 आपके कंप्लीट हो गए वो भी आपके रह जाएंगे, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, एक बार क्वेश्चन को जरूर देख लीजिए कि किस किस रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे गए, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट एच। बच्चों पॉइंट ए से पॉइंट एच का डिस्टेंस आपसे पूछा गया। तो पॉइंट यहाँ पे आपका है पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है आपका, और ये है यहाँ पर पॉइंट एच। ए से एच आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ए से एच यदि डिस्टेंस आपको निकालनी है तो सबसे पहले यानी कि यहाँ से ये आपको फाइंड आउट करना है, ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए यार आपको एक वही पीटी लगानी पड़ेगी ना, पाइथागोरस थ्योरम आपको लगानी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। और वो क्या होती है बताओ, यहाँ पे ये क्या है, ये h हो गया, ठीक, कर्ण हो गया, हाइपोटेनस हो गया। तो यहाँ पर h स्क्वायर क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। बेस कितना यहाँ पर, इसकी यदि हम बात करें तो आप कहोगे सर ये हमें क्या पता। एक बात समझिए बच्चों, ये कितना यहाँ से यहाँ तक, ये 8 हो गया, ये कितना था टोटल, ये आपका 7 था। तो आप कहोगे सर इसमें आप कैसे डिवाइड करोगे। देखो ये जो लाइन है बच्चों, ये इसके पैरेलल में यहाँ पे आ गई, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 4 हो जाएगा, समझ में आ गया। अगर ये 4 है तो ये भी क्या रह जाएगा, 4 रह जाएगा। भाई ये पैरेलल है इसके, तो ये 4 आ गया यहाँ पर, इसके पैरेलल ये 4 आ गया, तो 4 तो यहाँ से यहाँ तक का हो गया। इस पॉइंट से, इंटरसेक्शन पॉइंट से यहाँ तक कितना हो गया, 4 हो गया, और ये है 8, तो ये क्या होगा 12 हो गया, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, परपेंडिकुलर ये कितना है बताओ, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, कोई बता सकता है ये कितना हो जाएगा। तो क्लियर है बच्चों, ये जो पॉइंट है, ये जो आपकी डिस्टेंस है, ये आपके इसके पैरेलल है या नहीं है, सामने वाले के पैरेलल है। तो आप जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में देखिए पैरेलल में कितना आ रहा है। तो यहाँ से आप देखो कि ये जो डिस्टेंस है ये इसके बराबर है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगी, समझ रहे हैं। ये 6 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी ना। और ये अगर 10 है तो ये भी कितनी हो जाएगी भैया, देखो ये तो यहीं से हो जाएगी, ये 10 है तो इसके सामने वाले कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो 6 और 10 कितना हो गया, 6 और 10 16, 16 हो गया, प्लस 16 का स्क्वायर हो गया, क्या निकल के आ जाएगा बताओ, 144 प्लस 256। याद होने चाहिए आपको स्क्वायर, ठीक है। चाहे आप बैंक में सिलेक्शन लेना है तो आपको कम से कम 40-50 तक स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। ऐड कर दो, ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा भैया 300, यही निकल के आएगा ना। ओके, ये 44 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, 300 देन 400 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 400 यहाँ पे आ गया, क्योंकि 44 जो है वो यहाँ पे यदि ऐड हो जाएंगे तो ये बन जाएगा पूरा क्या 300 आपका बन जाएगा। 300 तो ये पूरा हो गया, 100 इधर से बच गया, कितना हो गया 400 हो गया।
ये जो है ये आपका क्या है, एच स्क्वायर है। एच में आपको करना है तो 400 जो होता है किसका स्क्वायर होता है, 20 का होता है, तो 20 यहाँ पे आ जाएगा आपका, 20 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ए से एच की जो डायरेक्ट डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 20 आपकी यहाँ पे बन जाएगी। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 20 आपका यहाँ से आंसर निकल जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 मीटर विल बी योर आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया, कोई डाउट आई होप नहीं रहा होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब होता है, हिंदी में कहें तो कर्ण पता करना, यानी जो ये कर्ण होता है हाइपोटेन्यूस, यानी ये जो होता है ये आपको पता करना होता है। ठीक है, शॉर्टेस्ट का मतलब कवरिंग डिस्टेंस अगर आपसे पूछता है तो कवरिंग डिस्टेंस होती है आपकी 8 + 7 + 10 + 7, तो इस तरह से आप जाते हैं या ऊपर 6 चले जाते हैं तो वो एक कवरिंग डिस्टेंस आपको हो जाता है कि आपने कितनी डिस्टेंस कवर किया। बट वहीं पर आपसे पूछा जाता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी 2 पॉइंट के बीच का जो सबसे कम दूर है वो आपको काउंट करनी है। आप सबसे कम का पता कैसे चलेगा, तो डायरेक्ट जो आपको लाइन है इस तरह से खींच दीजिए, वो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, कर्ण जहाँ पे आपको पता करना होता है। ठीक है, क्लियर है आप सभी को, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन जो आपका है वो क्या है, 21st 22nd पे आ जाइए। यहाँ पर क्वेश्चन है 2 बसेज स्टार्ट फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, मतलब क्वेश्चन अब दूसरा आ गया ना। चलिए फिलहाल तो यहीं तक। क्वेश्चन यार बढ़िया आ गए हैं अब ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, यानी बिल्कुल हम एग्ज़ाम लेवल पढ़ रहे हैं। और ये कहीं न कहीं जब कुछ बच्चों को लगता है कि सर अब पहला जो वीडियो आप बनाते हैं वो क्या ही होता है कि बहुत ही आसान से क्वेश्चंस होते हैं, तो वही मैं कहता हूँ बार बार कि यार बच्चों देखो पहला वीडियो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि उन बेसिक्स को यदि आप सीख जाएंगे ना एक बार, तो फिर आपके जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पर कहीं वीकनेस आपकी नहीं रहेगी। क्योंकि लेफ़्ट राइट वगैरह जो हमने सीखे वो वहीं पर सीखे थे, वहीं पर हमने इतना फोकस किया था। अभी हम यहाँ पर इतना नहीं कर रहे क्योंकि हमें पता है कि हम लोग वो चीज़ अब सीख चुके हैं, तो बार बार वही चीज़ रिपीट करने की ज़रूरत आपको नहीं है। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं क्वेश्चन तरफ। यहाँ पर कहा गया है 2 बसेज स्टार्ट फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए मेन रोड, जो कि है कितना 150 किलोमीटर अपार्ट। यहाँ पर एक सर्टेन पॉइंट था जो आपको नहीं दिख रहा है, यानी ये एक सर्टेन पॉइंट है, और यहाँ से एक और सर्टेन पॉइंट आपका यहाँ पर है। ठीक है, एक और सर्टेन पॉइंट आपका यहाँ पर है। ठीक है, विजिबल नहीं है आपको, विजिबल नहीं है तो यार ये लो एक और सड़क बना देते, सड़क पे रिपेयरिंग का काम में कर दिया लो, और यहाँ पे मरम्मत करवा दी। सड़क बढ़िया दिख रही है। डिस्टेंस की यदि बात करें यहाँ पर तो ये है भैया 150 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर यहाँ पर है। ठीक है, तो फर्स्ट बस, यानी कि यहाँ पे हम इसे फर्स्ट मान लेते हैं और इसे हम सेकंड मान लेते हैं बस को। ज़रूरी नहीं है सर आपने ऐसा क्यों माना यार, कि हम मान ले अपने मन से, कुछ तो मान सकते हैं। चलिए, the first bus run from 25 kilometer. The first bus runs for 25 kilometer and takes a right turn. यानी फर्स्ट बस जो है वो 25 चलती है, यहाँ से गई 25, या चलो यहाँ तक मान लिया, बहुत है यार इतना 25 ना, 150 इतना तो इतने में चल जाएगा काम। राइट टर्न लेगी भैया, तो राइट टर्न कहाँ लेगी बताओ, ऊपर या नीचे? ऊपर लेगी तो ऐसे हो जाएगी, यानी कि ये तो घड़ी नहीं चलती ऐसे, तो राइट टर्न नीचे ले लेगी। समझ में आ गया, राइट टर्न यहाँ ले लेगी, दिख रहा है आपको? ठीक है, takes a right turn. The first bus runs for 25 किलोमीटर and takes a right turn and run for 15 किलोमीटर। कितना चलती है? 15 चलती है, 15 चलती है। ठीक है, It then turn left, यहाँ से लेफ्ट टर्न लेती है कि वापस बच्चों इधर लिया तो ये तो राइट हो गया, यानी वापस आपका इधर जाएगी, और इधर जाकर कितना चलती है वापस से बताओ? लेफ्ट टर्न लेके ये चलती है भैया रन फॉर 25, यहाँ से भी 25 चली है और यहाँ पहुँच गई है। ठीक है, फिर इसके बाद है एंड टेक्स अ राइट एंड रीच द मेन रोड बैक, और वापस से it turns a left and runs for 25 and takes a right turn to reach the main road back, और वापस से मेन रोड पर इसे पहुंचना है। राइट नहीं आएगा ना यहाँ पे यार, राइट क्यों आएगा बताओ? देखो
सबसे पहले क्वेश्चन में क्या था, 2 बसें चल रही हैं, तो फर्स्ट बस स्टार्ट फ्रॉम 25 किलोमीटर एंड टेक्स ए राइट टर्न, 25 चली है, राइट ले तो 15 चली गई, ठीक है, एंड टेक्स ए राइट टर्न एंड देन 15 मीटर, राइट टर्न ले कितना चली गई, 15 चली गई है, ठीक है, एंड रन्स फॉर अनदर 25 मीटर, 25 मीटर चली गई यहाँ से, ठीक है, फिर इसके बाद एंड टेक्स द राइट टर्न टू रीच द मेन रोड, ठीक है, और वापस से राइट टर्न लेती है मेन रोड पर। देखो अगर राइट टर्न ये लेगी ना नीचे ऐसे, तो राइट टर्न नीचे चला जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे राइट टर्न नहीं आएगा यार, ये लेफ्ट आएगा, तो इसको आप एक बार सही कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से अगर ये नीचे जाएगी तो ये राइट होगा, ये राइट डायरेक्शन है, ये राइट है, तो आपको लेफ्ट जाना है यहाँ से, तो सही से कर लीजिएगा क्वेश्चन में, ठीक है। एंड टेक्स द राइट एंड लेफ्ट टर्न टू रीच द मेन रोड, यहाँ पे इसे हटा भी देना तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप ये भी लिख सकते हैं एंड टेक्स द वे टू रीच मेन रोड, यानी वो वापस से मेन रोड पर पहुँचने वाला रास्ता लेते हैं। तो राइट को यहाँ पे एक बार सही कर लीजिएगा, शायद ये टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि राइट जाएगा तो ये मेन रोड पे नहीं पहुँचेगा। यहाँ से करना आपको क्या है, आपको इसे यहाँ पहुँचाना है, ठीक है, समझ में आ गया, इस बात का आप ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया भैया इधर, क्लियर है, यहाँ पर आ जाएगा, ये कितना आ गया, मैं वापस कह रहा हूँ एक बार सही से कर लीजिएगा। यहाँ से आप इस राइट को हटा दीजिएगा, राइट टर्न टू रीच द मेन रोड, कि वापस वो मेन रोड पर पहुँचने के लिए राइट टर्न लेता है, तो यहाँ से राइट नहीं ले पाएगा, ठीक है, समझ में आ गया ना आपको, क्योंकि सबसे पहले उसने कहा राइट लिया, फिर उसने लेफ़्ट लिया था, ठीक है, और वापस से राइट लेगा तो फिर से नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, जबकि हमें जाना कहाँ है, ऊपर जाना है। इन द मीन टाइम ड्यू टू ए माइनर ब्रेक डाउन द अदर बस हैज़ रन ओनली 35 अलोंग टू द मेन रोड। इसी बीच कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई थी दूसरी वाली गाड़ी में, और दूसरी वाली जो गाड़ी है इसी दरमियान, यानी जब ये गाड़ी इतना घूम ली है ना, इसी बीच जो आपकी दूसरी वाली जो गाड़ी है वो कितना चली है, बस दूसरी वाली जो गाड़ी है आपकी है वो चलिए केवल और केवल 35 किलोमीटर अलॉन्ग द मेन रोड पर, यानी यहाँ पर वो 35 चली, यानी यहाँ से लेकर लगभग यहाँ तक आई होगी, मान लें 35 चली है। आपसे पूछ रहा व्हाट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन टू बसेज एट दिस पॉइंट। अब इन पॉइंट दोनों बसों के बीच में क्या आपकी दूरी रहेगी, तो ये आपको देखो, एक बस यहाँ से चली, नीचे आई, इधर चली, ऊपर पहुँच गई, ये कितना था, 15 था क्या ये भी, हाँ इसके सामने यही तो 15 ही तो होगा। अब दोनों बसों के बीच की दूरी पूछा जा रहा है आपसे कि दोनों, एक बस तो यहाँ पे आ गई, एक बस यहाँ पहुँच गई आपकी यहाँ पे, तो अब बताइए डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से ज़्यादा कितनी हो गई, 25 हो गई, ठीक है, ये कितनी हो गई, ये भी 25 के सामने 25 हो गई, ठीक है, तो 25 और 25 कितना हो गया, 50 तो इधर से गया, समझ रहे हैं, 50 तो इधर से गया, 35 इधर से गया, बताओ फिर बीच की दूरी क्या बची है, यानी कि 50 इधर से गया, 35 इधर से चला गया, तो टोटल कितना कवर कर लिया दोनों ने मिला के, 85 कवर कर लिया। कितना कवर कर लिया है, 50 इधर से गया बच्चों, 25 यहाँ से, 25 यहाँ से, 50 ये चला गया, ठीक है, यानी इस फर्स्ट वाले ने कितनी ट्रैवल की, 50 किया। देखो करने को तो बहुत घुमा है, 15 इधर गया, फिर वापस 25 इधर गया, फिर 15 आया, लेकिन हो सकता है ये टोल टैक्स बचाने के चक्कर में इतना घुमा हो, ठीक है। एक्चुअल जो डिस्टेंस है वो कितनी है, केवल 50 है, तो इसने कितनी कवर की है, एक्चुअल डिस्टेंस 50 कवर की है, इसने कवर कितनी की है, 35 कवर की, दोनों ने टोटल मिला के जो कवर किया वो कितनी की है, 50 प्लस 35, यानी कि कितना हो गया, 85 कवर हो गया दोनों का मिला के, 85 कवर हो गया। टोटल डिस्टेंस कितनी थी दोनों के बीच की, 150 थी ना, 150 में से 85 कवर हो गई, तो 15 प्लस आपका बच गया यार 65 किलोमीटर डिस्टेंस रहेगी दोनों के बीच की। टोटल है 150, 85 क्या बचेगा, 65। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस रही होगी, कितनी रही होगी, 65। समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए आंसर क्या, 65, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलें बढ़ें, चलिए फिलहाल ये क्वेश्चन जो था यहाँ से एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, कोई ऐसा यहाँ पे ये इतना बड़ा नहीं था, बहुत ही आसान सा एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पर 22 क्वेश्चन हमने डिस्टेंस एंड डायरेक्शन कर लिए हैं, तो फिलहाल तो आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। देखो आपने देखा कि आज हमने जो क्वेश्चंस किए थे वो ऐसे क्वेश्चंस किए थे जहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे थे एक क्वेश्चन में से, तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं और आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का एक और पार्ट,
एक और अंतिम पार्ट आपका आने वाला है, जहाँ पे हम कुछ और अच्छे क्वेश्चन यानी कोडेड है या कुछ ऐसे जो क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो समता एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ आप बने रहिए, ठीक है। कोई डाउट यदि आपको आता है तो आप पूछते रहिए बेझिझक, कमेंट आप बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए। सो आज की क्लास का यहीं पर हम इसे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।